ओम शांति। आज 21 जुलाई 2025। आज मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो पुरुषार्थ कर, अब यहाँ पे पुरुषार्थ करना है देवी गुण अच्छी रीति धारण करने के लिए। लेकिन देवीय गुण आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। अब देवीय गुण इस शरीर में रहते हुए उस स्टेज को हमको प्राप्त करना है। तो ये माया जो है, तो ये माया बड़ी दुश्मन है। माया हमारी उस स्मृति में हमको लौटने ही नहीं देती है, जिसमें हम अपने आप को देह समझने लग गए तो माया देह में ही लौटाती है, इस पतित बुद्धि में ही रखना चाहती है। क्योंकि हमारी बुद्धि हमको क्लीन करनी है और उस क्लीन बुद्धि के अंदर परमात्मा की नॉलेज लेनी है। अब यह स्मृति हमको माया प्राप्त नहीं करने देती। तो इसमें माया बड़ी दुश्मन है। बंदर में मंदिर बनने ही नहीं देती है, ये दुश्मन है। तो ये बंदर है ना, ये बंदर वाली स्मृति। बंदर माना हमारे आत्मा के दर बंद, दरवाजा ही बंद है, आत्मा का दर बंद। तो ये बंद दरवाजा है, तो मंदिर बनने ही नहीं देती है। मंदिर तो जब बने जब हमारी पुरानी जो यादें हैं, कलयुगी बातें, पतित सोच, मैं मेरापन, कर्तापन, ये सारी हद की बातें, मोना कैरेक्टर है, परिवार है, पद है, पोजीशन है, जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष का भान है, अमीरी गरीबी, पतित सोच, इसमें ही बुद्धि लटकाई रखती है मन को। तो फिर ये इस बंदर में ही, बंद दर के अंदर ही ये दरवाज़ा बंद है। तो फिर मंदिर के जो गेट है वो ही नहीं खुलेंगे। तो फिर मालिक की स्मृति, मालिक की जो एक स्टेज है, वो हमारी बुद्धि में आने ही नहीं देती है, क्योंकि गेट बंद है। और गेट खुलेंगे तभी हमारी अच्छी रीति हम धारण कर पाएंगे देवीय गुण। अब ये देवीय गुण जब होंगे, जब पुरुषार्थ कर देवीय गुण अच्छी रीति धारण करेंगे। पुरुषार्थ उस स्मृति में जाने का, कि हम अपने आप को मंदिर बनाएं, तो उस स्मृति में जाने का हमको पुरुषार्थ करना है। उसके बाद में जब आपकी स्मृति लौट जाएगी, तो यहाँ पे आप पुरुषार्थ अब नहीं कर रहे हैं। आपकी स्मृति में ऑटोमेटिकली जो हो रहा है वो सब एक्यूरेट ठीक है। अब आप यहाँ पे ए करता है, तो किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी। उसमें सबसे पहले मैं खुद आती हूँ यहाँ पे। किसी को भी दुख नहीं देना है, तो अपने आप से शुरू करेंगे। क्योंकि हमारी हद की बुद्धि में हम उसको एक नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं कि किसी को दुख देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ले लिया, तो प्रकृति का जो रूल है कि लिया है वो वापस देना है, सब किताब क्लियर करना पड़ेगा। तो यहीं पे जब हम बेहद में जाएंगे, तो ये जब हद का, जब तक कार्मिक अकाउंट अंदर से 18 अक्षौणी सेनाओं से युद्ध लड़के, पांडव सेना, कौरव सेना, ये गंदा साम्राज्य, पतित साम्राज्य, उससे अपने आप को उपराम स्थिति में रखना, न्यारा और प्यारा कर लेना। अब इस स्मृति में हम न दुख लेंगे न दुख देंगे, क्योंकि हम दुख लेने वाले और देने वाले अब है ही नहीं, लेन देन खत्म हो गया है। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब वो स्मृति है जो हमारी एक, जो अब नॉलेज है, अब वो नॉलेज ही यहाँ पे कर्म कर रही है। तो तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। अब तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो हम आसुरी एक्टिविटी में आ ही जाते हैं, ड्रामा अनुसार, रोल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम अब आसुरी जो भी हमारी वृत्तियां हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी है नहीं। और ये
जब तक हम हद में हैं तो ये एक होता भी है कि किसी ने कुछ कहा तो वो उसको एक फीलिंग के रूप में ले लेते हैं, तो आसुरी एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन वो कब हो रही है? जब हद में है। लेकिन जब आप बेहद में चले जाते हैं, अब बेहद के बाद में जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, संकल्प है, बोल है, कर्म है, जो भी है, लेकिन आप ए करता है यहाँ पे, तो आपकी पहचान उस बोल से, कर्म से, किसी से भी नहीं बन रही है, क्योंकि आप परे की अवस्था है और यहाँ पे जो हो रहा है वो आप नहीं करते हैं, तो एक्यूरेट वो आप वैसे ड्रामा में आपका फिर वो पार्ट भी अच्छा होने लग जाएगा। शुरू-शुरू में जब आपकी स्मृति अलग होगी तो थोड़ा बहुत उथल-पुथल हो सकता है, बाद में आप उसी स्वरूप में टिक जाएँगे, तो उसी स्वरूप जैसे ही बन जाएँगे। तो ये भी एक्यूरेट ड्रामा है जो बुद्धि में 5000 साल का वो चल रहा है बुद्धि के अंदर, तो उसमें ड्रामा एकदम परफेक्ट है। जब तक हमारी हद की बुद्धि है तब तक हम उसको दूसरी अवस्था से समझते हैं, और बेहद की जब अवस्था आती है उपराम स्थिति की, तब समझने की शक्ति वहाँ पे अलग होती है, एडवांस स्टेज की बातें। प्रश्न है आज का, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? अब हमारा ओरिजिनल जो श्रृंगार है आत्मा का, उसे बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। ओरिजिनल श्रृंगार है जो, अब ओरिजिनल श्रृंगार में आत्मा तो जाग चुकी होती है, सोई हुई का तो श्रृंगार भी नहीं होगा यहाँ पे। हमारी कॉन्शसनेस है, बॉडी कॉन्शसनेस से ऊपर उठना, जो हमारी तमो वाली सोच थी, जो संकल्प थे, उससे उपराम उठना, रजो में आना, उससे उपराम सतो में आना, और सतो प्रधानता की सीट पे आप सेट हो जाएंगे। तो अब आपको श्रृंगार कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल अंदर में हैं। अब यहाँ पे आप सोचता नहीं है, जो हो रहा है मन में, संकल्प में जो भी था, पहले झगड़ा खत्म हुआ, तभी आपका श्रृंगार शुरू होता है। वो दैवीय गुणों का श्रृंगार है। जो उत्तर है आपस में लड़ना झगड़ना। अब ये बातें आ रही है रोल की, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है। तो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ेंगे क्या? श्रृंगार जो हम कर रहे हैं हद में, अब वो बिगड़ा हुआ ही है, क्योंकि उसके अंदर समझ की जब तक शक्ति नहीं है तो हमको पता ही नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम श्रृंगार कर रहे हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन बिगाड़ माना अभी तक तो शरीर ही है, तभी तो गुस्सा आ रहा है, तभी तो मुंह फुला रहे हैं, रूठ रहे हैं और धमचक मचा रहे हैं। तो ये भी स्मृति हमारी हद की है। तो जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ड्रामा है, बने बनाई मूवी है, बच्चों के भी विचारों की हाथ की बात नहीं है, त्याग नहीं करते हैं। अब त्याग वो भी करने से हो नहीं रहा है ना, क्योंकि परमात्मा की याद जब तक कम रहती है तब तक त्यागी और तपस्वी भी हम बाद में ही बनते हैं, वैरागी। ज्ञान की जब हमारी स्टेज बढ़ेगी तो उसमें पहले भक्ति जब तक खत्म नहीं होगी, तो भक्ति खत्म होगी तभी आत्मिक सुख लौटेगा। और अध्यात्म भी जब से ही शुरू होता है, तो न्यारा और प्यारा जब पूरी भक्ति होगी तभी उसके बाद में हम वैरागी बनेंगे, और वैरागी ही उपराम स्थिति है। वैरागी हद का वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य में बेहद आता है। अब यहाँ पे उपराम स्थिति से एक एक्टर के रूप में, अब साक्षी दृष्टा जिसको बोलेंगे, तो मैं आत्मा सिर्फ साक्षी हूँ, दृष्टा भी अब यहाँ पे करने वाला ही हो रहा है। मैं वहाँ पे सिर्फ देख रही हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो वो जब ही समझ में आएगा। और जो बच्चे बाप का बन करके भी आसुरी जो गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उल्टे कर्म, इस रोल को सच समझ रहे हैं, शरीर को सच समझना। और उसने ऐसे बोला था, क्रोध तो आना ही था, तो उल्टे काम करना शरीर से, और उल्टे काम आना, एक जो सीमित दुनिया में किसी से भी सुन लिया वैसे की वैसे ही करूँगी, है ना, वैसे उसने कहा था वैसे करना है, तो उसमें भी अपने आप को उलझा लेना, मायावी
बातों में। उसने कहा था वो भी तो माया का पुतला होगा, उसने ऐसे कहा था। फिर उल्टे कर्म करना माना कि जब भी सीट पे से नीचे उतरी हूँ तो आत्मा, और कर्म कर रही हूँ शरीर से, रोल से पहचान बना रही हूँ। आत्मा जब कर्म करेगी तो उस स्मृति में टिक के ही करेगी ना। अब यहाँ पे मैं अगर उल्टा कर्म माना मैं शरीर और शरीर के भान में, शरीर की बातों में, हद में बुद्धि लगा रही हूँ, तो फिर मैं उल्टे कर्म ही करूँगी। तो उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है जो उल्टे कर्म कर रहे हैं, जो अपने आप को रोल समझ रहे हैं, तो उन्हें घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। अब यहाँ पे सारे हिसाब भी आ जाते हैं, घाटे पड़ रहे हैं तो फिर जैसे शाम को वो होता है व्यापारी, दुकानदार, फिर शाम को आके इतनी चिंता करता है, इतनी सी कमाई हुई कुछ भी नहीं हुआ, फिर हिसाब लगाएगा, बार बार गिनेगा, फिर हिसाब लगाएगा, माना घाटा ही घाटा पड़ रहा है हद के अंदर। तो अब बाप के साथ धर्मराज भी है ना, क्योंकि धर्मराज जब तक है, जब तक हम इस हद में हैं और गिल्टी फील कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, घाटा पड़ रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, ओरिजिनल श्रृंगार आत्मा का नहीं मिल रहा है, जो हमको स्वरूप निराकार स्मृति में हमको टिकना है, तो उससे पहले हम धर्मराज की सजाएं जब तक गिल्टी फील कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और इस धर्म को समझ रहे हैं, किस धर्म को, शरीर को धर्म को अपना समझ रहे हैं, और शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पति पत्नी, बच्चा, मैं पति, या फिर क्या कहेंगे स्त्री पुरुष, या धर्म में पैसे, पद पोजीशन, घाटा, क्यों क्या किंतु परंतु, सारी ही बातें धर्मराज की है। अब इसमें बाप के साथ, क्योंकि बाप माया पीछे पीछे है, तो अब इस स्मृति में हम बाप के पास जब जाएंगे, जब यहाँ से अपने आप को पूरा देह भान को मिटाएंगे, तो तब हमको आज की मुरली में था कि बाबा तब हमको साथ लेके जाएंगे। गीत है आज का भोलेनाथ से निराला। आगे है गोरी नाथ से निराला कोई नहीं। अब भोलेनाथ के साथ गोरी भी है। गोरी माना और भोले माना, जब हमारा ये कैरेक्टर पूरा खत्म होगा तो उसी में डम डम डमरू बोले, है ना, तो अगम निगम के भेद खोले। अब ये जब अगम निगम के आगे के पीछे के सारे भेद खुलेंगे तो ये डमरू है हमारा, ये बुद्धि में ही बजेगा। तो इस भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, डम डम डमरू बाजे और अगम निगम के भेद खोले। तो ये भेद जब ही हमारे खुलेंगे जब हमारी कॉन्शसनेस लौट जाएगी वापस, हमारी स्मृतियाँ जो थी, जो याद की यात्रा है, उसमें हम पूरे बाहर निकल जाएंगे एक्टर के रूप में, तभी हम उसमें हमारे गेट खुलेंगे और हमको जो डम डम डमरू बोलने वाला है, माना स्वदर्शन चक्र जो बुद्धि में है, वह हमारा हमेशा बोलता रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। या गम निगम के जब भेद खुलेंगे तब। ओम शांति। तो रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है। भगवान 5 तत्व जो भगवान है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इससे परे की अवस्था गाते हैं। और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वे पढ़ा रहे हैं। अब बुद्धि से जानेंगे और उसी दिव्य दृष्टि से जानेंगे, क्योंकि आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, क्योंकि अकेली आत्मा नहीं पढ़ेगी। शरीर होगा और उसमें आपकी आत्मा साथ में होगी, जब भी आप पढ़ेंगे। उसके बिना, शरीर के बिना आत्मा का महत्व नहीं, और आत्मा के बिना शरीर का महत्व नहीं। हाँ, जैसे मुरली में था कल की में कि बाप के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना बाप नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही आज की में भी है। और हम हद की बातों में भी बहुत फंस जाते हैं कि फलाने के ऊपर प्यार और मेरे ऊपर क्यों नहीं, है ना। फलाने से दीदी या भाई या फलाना व्यक्ति प्यार करता है, घर गृहस्थ में भी हो सकता है, और फिर वो मेरे से क्यों नहीं, है ना। तो फलाने बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं। तो ये बातें कब होती है, जब हम अपने अपने आप को सच समझते हैं कि मेरे से क्यों नहीं, तो मैं कौन अब यहाँ पे, शरीर, शरीर ही कहेगा मेरे से क्यों नहीं पूछी, उनसे पूछा। तो ये हमारी स्मृति अभी हद में ही है, हमारी कर्मेंद्रिया।
तो हम ऐसे ही कहते, मेरे से क्यों नहीं, तो मैं कौन हूँ अब। अपने आप को डिलीट नहीं कर रहे हैं अभी तक हम। तो अपने आप को कर्ता समझना, मेरे से नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा, ऐसे क्यों किया, सारी बातें आ जाती हैं। मर्तबे में तो फ़र्क बहुत रहता है ना। राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे ऐसे क्या बता पाएंगे। जो बच्चे इस तरह से समझते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, मोना कैरेक्टर भी हो सकता है, बीकी भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। अगर ऐसी जिनकी सोच है वो क्या पद पाएंगे, क्योंकि ये सोच हमारी पतित है संस्कार। तो कोई कहाँ रहते हैं, कोई महल में रहते हैं, अच्छी महलों में रहते हैं, और हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करे बिना दैवी गुण धारण हम नहीं कर सकते हैं। और उसमें देह अभिमान आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। तो देह अभिमान जब आएगा तो उस स्मृति में ही तो हमको इस स्वरूप में टिकना है कि हम देह अभिमान नहीं, अच्छी रीति धारण करेंगे, उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ ऐसे हमको करना ही रहना है, करते ही रहना, क्योंकि उस राजधानी के अंदर देह अभिमान वाली बातें नहीं है। तो उस राजधानी में जाने के लिए इन सारी हद की बातों को हमको छोड़ना पड़ेगा। किसी को दुखी नहीं करना, माना खुद को करना क्या, पहले तो अपने आप को समझे कि होना भी नहीं है। ये भी हमारे एक हद की ही बातों में जब तक बुद्धि उलझी रहती है तो हम बस एक छोटी सी बात को पकड़ रहे हैं कि देना नहीं है, लेकिन लेना भी तो एक गिफ्ट ही है। गिफ्ट किसी भी चीज़ का मुझे नहीं लेना है, क्योंकि आत्मा कभी गिफ्ट नहीं लेती है। शरीर लेते हैं तो शरीर का हिसाब किताब शरीर में ही आएगा और शरीर में ही है। शरीर की बातें ही अलग। उसी में बाबा कहते हैं कि योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे, क्योंकि योग मतलब अगर बुद्धि में आपकी स्मृति याद नहीं कि मैं आत्मा हूँ तो गिर पड़ेंगे, मतलब अपनी अवस्था से गिर जाएंगे। अब तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। गर्भ जेल में नहीं आना है, या फिर गर्भ जेल अब यहाँ पे जब तक हम हमारे पुरानी स्मृति में हैं। जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो ताले टूटे थे, जेल के ताले टूटे और श्री सब सो गए थे। माना जब आपकी कॉन्शसनेस खुली तब सब सो गए। माना मेरा जन्म होता है, शक्ति का जब जन्म होता है तो सब सो गए। हे अर्जुन, इन सबको मार। तो वो सब अब सो गए, माने सोए हुए आत्माएं हैं, वो मुझे दखल अंदाजी नहीं करती है। और मेरा जन्म हो गया, तो मेरा जन्म हो गया तो जन्म हमारा, अब इस देह से हम मर गए और उस स्वर्ग वाली राजाई में, बादशाही में जन्म हो गया। तो आप श्री कृष्ण की जो कॉन्शसनेस है उसमें लौट गए आप। तो अब उनका जो कैरेक्टर है वह इस अवस्था पर प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वो सब सो गए। क्योंकि मेरा माना जब तक मोना कैरेक्टर है तब तक रावण है। अब रावण मर गया, यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ में कृष्ण मर, वो क्या कहते हैं, कंस। कंस माना कुंठा वाली जो स्थिति है, कुंठा क्यों क्या किंतु परंतु मैं मेरापन कर्तापन जो देह भान है, परिवार पद पोजीशन, वो कुंठा से निकल गई। स्मृति पुरानी यादें निकल गई। कुंठा जो रोज रोज सताती थी वह कुंठ, तो कुंठ निकल गया। अब वैभव में पूछ गया, श्री कृष्ण का जन्म हो गया। अब ये सब सो गए। अब श्री कृष्ण यहाँ से नदी पार कर रहा है और आराम से अपने अतीन्द्रिय सुख में है। कौन सी? इस देवभान की नदी को पार करके, और आराम से फिर वो 5 जो शेषनाग है उनके चरण छूते हैं। माना उन पे आपने जीत पा ली है। अब आप एक सुकून वाली उस स्मृति में पहुंच गए हैं जो स्वर्ग की बादशाही है। तो इसमें आप गर्भ जेल से अब छूट गए हैं, अब स्वर्ग में गर्भ जेल नहीं है। अब यहीं से ही समझ में आ जाता है, संगम से ही ये बात। तो इसमें अच्छे अच्छे महारथियों का भी योग फेल हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं। फेल है क्योंकि फेल माना अभी उनकी स्मृति नहीं बन रही है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है।
अब यहाँ पे किसी की भी चमचागिरी हमको नहीं करनी है। उसकी चमचागिरी कर लूँगी तो मेरी स्टेज पे मैं पहुँच जाऊँगा, या उसकी वो कहेगा जैसे मैं कर लूँ तो मेरे को बाबा दिख जाएगा या मेरे से बात करेगा। ये सारी मियाँ मिट्टू चमचागिरी में नहीं फंसना है ना। अपनी बड़ाई करना या इस तरह से मैं ऐसी या मैं ऐसी, अपनी तारीफ करना, माना ओम जय खुद की ही तारीफ करना, तो उसमें भी हम मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो, तो बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि आप अपनी स्थूल हड्डी ही दे दो। बाबा कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो, सर्विस भी अच्छी रीति कर सकते हैं। उपराम स्थिति की सर्विस तो बाद में होगी, लेकिन यहाँ शरीर से आप सर्विस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मर ही जाओ अपनी हड्डी ही दे दो, ऐसे भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि कैरेक्टर देना है आपको तो अंदर से स्मृति देनी है। इन हड्डियों को बाहर की हड्डी की बाबा बात थोड़ी कर रहे हैं। बीमार होंगे पड़ेंगे तो कोई भी हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। जैसे दादियों ने, जब दादियाँ हॉस्पिटल में थी तो अच्छी ज्ञान की बातें करती थी तो डॉक्टर भी बड़े खुश होते थे, क्योंकि दादियों की बहुत अच्छी स्मृति थी। तो प्योरिटी फर्स्ट है। अब इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, माना पूरा ड्रामा से डिटैच होना फर्स्ट है, कहा भी जाता है। पहले प्योरिटी, पीस पीछे प्रॉस्पर्टी, है ना। उसके बाद में ही आपको सारी जो 21 जन्मों का खाता है वो मिलता है। तो उसमें सुख के लायक बनाता है। 21 जन्मों की जो याद की यात्रा है सुख के लायक बनाती है। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए, है ना। किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। तो पहले अपने आप को, उसमें पहले अपने आप तो खुश हो जाऊं, फिर उसके बाद में ही दूसरों को दुख नहीं देना है, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। अब हमको देना या लेना है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है देने और लेने वाले। ये तो ड्रामा है, बनी बनाई नूंद है, इसमें हम कुछ करने वाले नहीं हैं। बाबा ये भी कहते हैं ये भी गुरु नहीं है। ब्रह्मा बाबा को हम समझ रहे हैं ना, तो चार्ज तो हमको निराकार परमात्मा से ही होना है। ये हमारे यहाँ पे निराकार ही परमात्मा है, तो गुरु तो एक ही है। उनके द्वारा हम रूहानी गुरु बनते हो, है ना। उनके द्वारा, अब द्वारा यानी वाया आ गया, अब द्वारा उनके द्वारा बनते हैं। उनसे ज्ञान लेंगे, उनसे रूहानी, हाँ हम ब्रह्मा बाबा को समझेंगे, लेकिन हम निराकार को याद करते करते अपने आप को चार्ज करेंगे। और फिर हम ब्रह्मा बाबा तो हैं ही हमारी एक पहले जो, जिसमें परमात्मा ने जो स्मृति जो लौटी थी उनकी, उसमें पहले ब्रह्मा बाबा ही हैं साकार में। तो उसमें ये बड़ी डीप बातें समझने की है। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापक करते हैं, है ना, अपना ही धर्म स्थापन करके रह जाते हैं। अब यहाँ पे अपना माना, ये अपना धर्म करते, अपना माना। अब यहाँ पे क्या है, आत्मा धर्म। यहाँ पे कोई शरीर नहीं है। यहाँ पे तो ये धर्म नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और स्त्री पुरुष अमीर गरीब, कुछ भी धर्म नहीं है यहाँ पे। तो दुख संकल्पों में अंदर की लड़ाइयाँ झगड़े ये कुछ भी नहीं है अंदर में, ये सब खाली है। हम सिर्फ एक आत्मा है, और आत्मा माना एक एनर्जी है, एक निराकार स्वरूप में टिकी हुई सूक्ष्म अवस्था में ही हम उस मूल रूप में टिके हुई आत्मा है। और मूल रूप में टिककर सबको ही मूल रूप में देखना है, किसी के भी रोल को नहीं देखना है। क्योंकि यहाँ पे रोल मैं नहीं हूँ, सोल हूँ। तो सोल टू सोल लव। अब यहाँ पे रोल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो पाठ है वो माना कि शरीर हम नहीं है, हम सिर्फ आत्मा है। ये हमको बाबा समझाना चाह रहे हैं। इसी में हमको स्वर्ग का राज्य मिलता है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता ही रहता है। जो हमारा जो ये पुरानी दुनिया है, तो इससे हमको वैराग्य करना है। पुरानी दुनिया माने पुरानी जो यादें हैं हमारी, सबसे वैराग्य करना है। तो उसी में हम विश्व का मालिक बनेंगे। और धारणा के लिए जो मुख्य सार हैं उसमें हम दुख हरता दुख करता बाप के बच्चे हैं। जैसे हमारा निराकार बाप है, दुख हरता दुख करता, है ना।
सुख करता, सॉरी, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे ही हम भी दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। हम भी किसी का दुख हरने वाले जब बनेंगे, जब अपने आप को सेंसिबल बनाएंगे, माना माया से अपने आप को पहले मुक्त करेंगे। माया से मुक्त करने के बाद में ही हम अपने स्वरूप में पहचानेंगे, अपनी देह भान की लेयर उतारेंगे, हमारी पहले की जो लेयर है वो उतारेंगे। जैसे कोई भी एक डिब्बा है, उसमें पहले से अगर गंध होगी, फिर उसमें और माल डालेंगे, वो भी गंदा हो जाएगा। इसीलिए पहले उस डिब्बे को खाली करना है, उसके बाद में उसमें सामान डालेंगे तो वो साफ़ होगा। अगर पहले वाले डिब्बे में अगर एक भी इल्ली है या एक भी कोई कीड़ा है, फिर उसमें सामान डाल रहे हैं, तो वो तो उसको भी लगेगा। ऐसे ही जब तक हमारा देह भान का कीड़ा है, अपने आप को जब तक शरीर की थोड़ी सी भी याद बाकी है, तब तक हम उस डिब्बे को खाली नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने आप को देह भान से पूरा खाली करेंगे, तभी हम उस स्मृति में लौट पाएंगे और तभी हम बाप के बच्चे बनेंगे। जैसा हमारा बाप का स्वरूप है कि सबको क्षमा करते जाना, तो उसमें आप क्षमाशील और मर्सीफुल बनेंगे। और इसमें डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। श्रापित करते ना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता, गिल्टी फील करना, पश्चाताप में जाना, एक ही बात को पकड़ लेना और उसमें डिससर्विस। जब तक हम इस हद की बातों में अपने आप को श्रापित कर रहे हैं, अपने आप को मैं मेरापन कर्तापन में और मैं आज जल्दी नहीं उठी या मैंने आज भोग नहीं लगाया तो बाबा क्या सोच रहे, बाबा काय को सोचेंगे। बाबा कोई व्यक्ति थोड़ी है जो सोच रहे हैं। ए सोचता है, ए भोगता है, ए करता है। तो बाबा कुछ नहीं सोचता है। हमारी जो फीलिंग्स है दुख दर्द की, उसी में हम डिससर्विस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आज का, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। रहमदिल यानी हमको रहमदिल बन सर्विस पर, रहमदिल बन कौन सी सर्विस, उपराम स्थिति की सर्विस है आपकी, उस सर्विस में तत्पर रहना है। खाने पीने की हवज लालच को छोड़ देना है ना। अंदर में ही क्या है, खुशी आपकी सदैव रहेगी। आंतरिक खुशी जब आपकी सदैव है, तो ये आपका खाना पीना भी कम हो जाएगा, है ना। आंतरिक खुशी आप में ओरिजिनल है, तो आपकी बुद्धि खाने पीने में नहीं जाएगी, क्योंकि खाने पीने में भी बुद्धि जा रही है, तो ये भी कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो जा रही है। लेकिन अब कहने से भी ये कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिसका ड्रामा में अगर खाने पीने में किसी की बुद्धि है जाएगी, जिसको नींद आ रही है आएगी, क्योंकि नींद भी एक देखा जाए तो पूरी ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी सो ही नहीं रहे हैं तो जल्दी उठेंगे कहाँ से। मालिक की तो जो स्मृति है वो हमारे ड्रामा अनुसार है। उठना जगना खाना पीना क्या हमारे हाथ में है? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए किसी भी बात में इतना टेंशन ना लें, क्योंकि जो अच्छा लग रहा है वो खा सकते हैं। बाबा ने कभी ये भी नहीं बोला ना फलानी चीज़ नहीं खाना, हाँ खाएं, हिसाब से खाएं बस। और नींद हम पूरी निकालेंगे। किसी को 6 घंटे की आदत है, किसी को 8 की है नींद की। यहाँ पे कोई भी हमको बंदिश नहीं है। समय पे सोएंगे तो समय पे ज़रूर उठेंगे, क्योंकि नींद ज़बरदस्ती दबाना तो ये भी एक तनाव बढ़ जाता है। इसलिए ड्रामा जो है वो एक्यूरेट चल रहा है, हम उसमें करता नहीं है। वरदान है आज का कि ऑनेस्ट बन। ऑनेस्ट जो ईमानदार जो स्वरूप है हमारा अंदर में, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। अब इसमें ईमानदार बनना है। स्वयं को सबसे पहले स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना है। बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, उसमें छुपाना कुछ नहीं है जैसे है। तो स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना है ना। कुछ भी है रोल में,
जब हम छुपा रहे हैं, अगर हम डॉक्टर से अगर छुपा रहे हैं, खांसी हो रही है और कह दूंगी बुखार है, खांसी नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसमें छुपाने की क्या बात हो रही है? इसलिए जो है जैसा है प्रत्यक्ष है, क्योंकि छुपाएंगे तो इलाज ही नहीं हो पाएगा अच्छे से हमारा। तो यही सबसे बड़े ते बड़ा चढ़ती कला का साधन है। ये चढ़ती कला है, कुछ भी नहीं छुपाना है, जो है मालिक का है। अब इसमें छुपाना क्या है? कि बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, छुपाने का भी तो एक बोझ हो गया कि मैंने छुपा लिया। अब कोई भी चीज़ छुपा ली, बार-बार सोचेंगी कहाँ छुपाऊँ? वो देख ना ले, तो बुद्धि बार-बार जाएगी, बार-बार जाएगी, बाप से योग लगने ही नहीं देगी, बुद्धि छुपी हुई चीज़ में जाएगी। ऐसे ही हम अंदर से कुछ भी बात छुपा रहे हैं, तो अंदर छुपी हुई बातों में ही बुद्धि जाएगी। उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट वन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना कि मैं जो हूँ, कुछ भी संकल्प है, जो भी बोल है, हाँ बाबा ये सच है। जो भी हमारे रोल में है पुरुषार्थ अनुसार, तो इसके अंदर अर्थात मार्ग स्पष्ट बताना है, जो भी रास्ता है स्पष्ट बताना है। कभी भी चतुराई से मन मत और परमत की प्लान बनाकर बाप का निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो, है ना? ये भी यह है ऑनेस्टी होना। प्लान बना लेंगे, है ना? पर मत से, पराई मत, रावण की मत। रावण माना अब मैं शरीर से ही अपनी बातों को, बुद्धियों को सुलझा लूंगी, चतुराई करूंगी। मन मत, अब ये मन किसका है? ये भी रावण का है। मन भी मैं नहीं हूँ और परमत भी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब आत्मिक स्मृति से वो बातें, तो आत्मिक स्मृति में तो कोई बनाएगा ही क्यों? वो देह में है, जभी तो वो बातें बना रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। उसको छुपा लूंगी, उसको अपनी प्लान बना के और अपनी बात को श्रेष्ठ रख दूंगी और उनको हम दबा देंगे। हम समझ रहे हैं बड़े चतुर हैं, लेकिन हम यहाँ पे चतुर नहीं हैं। हम यहाँ पे सिर्फ चतुर शरीर हैं और चतुर शरीर बाबा का नहीं होता है। बाबा की तो भोली आत्मा होती है। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। यही गीत है आज का। तो इसमें ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है ना? बाहरी दिखावा नहीं। उलझनों में उलझ जाते हैं जब बाहरी दिखावा करते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरों को छुपाने के लिए तीसरा, उलझते जाते हैं। तो इसमें तो यह ऑनेस्टी नहीं, अर्थात ये क्या है? समझदारी इसको नहीं कहेंगे, ईमानदार इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के आगे प्रत्यक्ष हो, जो है जो जैसा है। भगवान को कहते हैं ना, भोजन कुछ भी है, भगवान की रोटी है, भोग लगा रहे हैं तो उसमें शक्कर के दाने ही रख देंगे। हलवा बनाना जरूरी थोड़ी समझते हैं। जो भी हम भगवान के भोग लगाते हैं, माना भक्ति मार्ग में भी समझते थे, उसमें भी कि शक्कर रख दो, दाने रख दो, मीठा है, भगवान तो इससे खुश हो जाएगा, ऐसे भी हम कहते थे। तो भगवान तो जो है जैसा है प्रत्यक्ष है। भगवान मांगता थोड़ी हमसे, हम खुद अपने उस अंदर के जंजाल में फंसे हुए हैं, मकड़ी के जाल में। जब तक उस देह भान में है तब तक ही हम बातों को बनाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ रखते हैं और दूसरे को इसमें दबा रहे हैं। लेकिन ये उनको पता नहीं है कि जो दब रहा है, जिसको हम जानबूझ के दबा रहे हैं, प्लस उसका हो रहा है। हम अपने आप को मन मत पर मत पर, रावण की मत पर जब तक चला रहे हैं तो हमारा रावण रावण ही बढ़ेगा। रावण एक तीर मारते थे नाभि में रामचंद्र जी, दूसरा मुंह निकल आता था, इधर तीसरा तीर। हमारे जो देह भान है उसके मुंह बहुत सारे हैं, तो वो ही बढ़ रहे हैं। उस आदमी की हम कितनी भी कटौती कर रहे हैं, लेकिन उसका अब उसमें नंबर बढ़ रहा है, उसको हम दबा रहे हैं। लेकिन बाप तो उसके साथ भी है। हम दबाने वाले, अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, देह भान में बड़े चतुर हैं, लेकिन हमारे साथ बाबा नहीं है। जिसको दबा रहे हैं उसके साथ बाबा जरूर है। तो ये भी प्रत्यक्ष करना चाहिए। स्पष्ट है तो हाँ है, हमारी गलती है तो हाँ है। स्लोगन है आज का, सच्चा तपस्वी होगा सूक्ष्म अवस्था में। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व, सब कुछ सर्वस्व त्यागी, जो पोजीशन में रहता है,
संकल्प, बोल, कर्म जो हो रहा है ड्रामा अनुसार उस पोजीशन में रहता है। कौन सी पोजीशन? आत्मिक स्मृति की पोजीशन है हमारी। सर्वस्व, सब कुछ स्व, उस यज्ञ में स्वाहा करना कि मैं स्वयं एक आत्मा हूँ और ये कैरेक्टर ये कुछ भी मेरा नहीं है। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। क्योंकि संकल्पों की शक्ति है, बचत है, वही हमारा साइलेंस है। वही साइलेंस काम आएगा। काम कब आएगा? जब किसी ने भी माया जाल गाली निकाली, मेरे ऊपर क्रोध किया या कुछ भी किया, माया आई, तो उसमें अपने आप को शांत रख पाऊंगी। बचत का खाता है, तुरंत अपने आप को समझ पाऊंगी कि ये माया है, मैं आत्मा हूँ। तो फिर बचत का खाता होगा संकल्पों में, तभी मैं उसमें स्टेज में टिक पाऊंगी। तो वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान अभी में, भविष्य का दर्पण है वर्तमान की स्टेज, जो स्टेज हमको साइलेंस में टिकाएगी, अर्थात दर्पण द्वारा। वो दर्पण भी तो चाहिए, कांच। दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो, है? अंदर में साइलेंस में अपना बचत का खाता देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी, भविष्य राज्य अधिकारी, तो अधिकारी हम जब ही हैं जब स्वराज्य अधिकारी हैं, जब हमारी मन बुद्धि संस्कार हमारे मर चुके, हमारी देवी स्मृति शुरू हो जाएगी तभी। तो बनने के लिए चेक करो, है ना? उस सीट पे सेट होने के लिए हमको चेक करना है कि वर्तमान में रूलिंग पावर कहाँ तक है, जो हमारे पास जो पावर होनी चाहिए वो कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है ना, सूक्ष्म शक्तियाँ ही है यहाँ पे विशेष। संकल्प की शक्ति, है ना? संकल्प शक्ति के ऊपर और बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, है ना? बुद्धि भी तो हमारी कंट्रोल में हो, तभी तो हम रूल, मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाएंगे। तो उसमें अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तभी हम उज्जवल भविष्य के लिए अपनी कॉन्शसनेस, अपना दीपक, जो अपनी बुझी हुई देह भान में, ड्रामे में अपने आप को जो सत्य समझ रहे हैं, ड्रामा में डूब रहे हैं, तो डूबेगा जब भी तो उसको बचाएंगे, माना अपने स्वरूप को, ओरिजिनल उस दीपक को जगा पाएंगे। अच्छा, तो ये आज थी मीठी बाबा की साकार मुरली। इसमें बहुत टाइम लगा, इसलिए ओम शांति। और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।